जय श्री महाकाल। मैंने पिछली वीडियो में आप सब लोगों को बता दिया था कि जो खोपड़ी या हड्डी या जो खोपड़ी में खाना खाते हैं, जो पीना पीते हैं, तो उन लोगों के बारे में मैंने बताया था। तो आज दूसरा पार्ट में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों से ने मुझसे इसके बारे में जानकारी मांगा था, तो मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पे दे रहा हूँ। मेरा ये नहीं कि किसी कोई भी की बुराई करना, आप लोगों को जानकारी के कि आप लोगों को जानकारी हो। तो आप लोग ये सोचिए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आत्मा किसकी भटकती है? आत्मा किसकी भटकती है? जिसकी मुक्ति ना हो। तो हम हिंदू धर्म में सबको पता है कि उस व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सबसे बड़ी बात है, आप लोग ये चीज़ ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसकी मुक्ति नहीं होती है, या मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि उसकी शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। उसका मोह है कि ये मेरी शरीर है, मेरी शरीर है। और सोचिए कि उस शरीर को अगर जला देते हैं, हम लोग किसी को खाना क्यों खिलाते हैं, शरीर क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसकी सबसे पहले उसकी शरीर को जला देते हैं, दाह संस्कार कर देते हैं। कि हमारे शास्त्रों में भी यही है, वेदों सब कुछ में यही है, आप लोग इसे जानते हो, कोई नई बात नहीं है। कि उसके शरीर के साथ उसका जो मोह है वो खत्म हो जाए। जब जैसे आप मानो कि आप अपने बच्चे से, आप पत्नी से बहुत प्रेम या बहुत मोह करते हो, और आपकी पत्नी वहीं एक झापड़ आपके मुंह पे ही मार दे, तो क्या लगेगा? अरे मैं तो अपनी पत्नी को बहुत मानता था पर इसने मुझे मार दिया। तो एक तरह से मोह आपका भंग हो जाता है ना। जो उसके प्रति मोह होता है, मैं आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूँ कि जो उसके प्रति मोह होता है ना, वो भंग हो जाता है। तब आपको ऐसा फील होने लगता है, अरे दुनिया में कुछ है ही नहीं, इसको मैंने बहुत माना, उसने मेरी बेइज्जती की, मेरा अपमान किया, तो इस दुनिया में ऐसा नहीं है, कुछ बेकार है। तो आपको इस तरीके से फील होने लगता है। तो इस प्रकार से यही होता है, जब शरीर को जला दिए जाते हैं तो वो उसका मोह भंग हो जाता है। और जो खाना खिला देते हैं, क्योंकि आपने जो बुरे कर्म या जो कर्म किए हो, तो आपको मुक्त होने के लिए पुण्य प्राप्त नहीं है। तो पुण्य प्राप्त कैसे किए जाते हैं? या तो आपको हला इसके मुक्त करने के लिए बहुत से तरीके हैं, यहाँ वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन पॉइंट बात है जिसके लिए मैंने आप सब लोगों को बताया है। तो अगर उसकी शरीर मुक्त ना हो और उसकी किसी व्यक्ति ने उसकी हड्डी शरीर से प्राप्त कर ली हो, ठीक है, और मंत्र द्वारा उसकी आत्मा, क्योंकि हड्डी तुम्हारी है तो आत्मा किसी और की उसमें थोड़ी आएगी, तुम्हारी ही आत्मा उसमें आएगी। और लोगों को जो संसार से में आदमी है, जो अघोरी तांत्रिक या बाबा लोग वो संसार से कटे होते हैं, पर उनकी अघोर क्यों गुप्त होता है? क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कि क्या ये करते हैं। लोग ये देखते हो कि हम सब या सिंपल आदमी, आप लोगों, आपको कोई शमशान में किसी मुर्दे के जलाने के लिए आप जाओ तो आप अपने आप को बहुत अशुद्ध मानते हो कि नहीं, मैं तो बड़ा अशुद्ध हो गया हूँ, अब मुझे घर में घुसने से पहले मुझे नहाना होगा। ऐसा होता है, आप लोगों ने कई लोगों ने गया होगा, तो आपने वहाँ जाने से पहले ऐसे जाने के बाद घर करते हो। तो आप सोचिए कि वो कितने अशुद्ध होते हैं, कितने दुष्ट होते हैं, कि जो खुद उस हड्डी में खाना पीना खाते रहते हैं और बताते हैं कि इसमें ये है वो है, क्योंकि उनके आगे और क्या बताएंगे वो? अपनी बेइज्जती अपने मुंह से कोई करने वाला है कि मैं चोर हूँ, या मैं दुष्क्रिया करता हूँ, या मैं ऐसे दुष्ट किसी बच्चों की, किसी की लड़के की, किसी के भाई की, किसी के पति की मैं आत्मा अपने वश में किया हूँ या अपने काम करता हूँ। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना हो कि ये तांत्रिक लोग आत्मा की वश में करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। हालांकि मैं भी अघोर शक्तियों को मैंने बहुत पहले से ही सिद्ध किया है, पर मैंने जब इन सबको जाना माता काली के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से और अपने शक्तियों से मुझे जाना, तो मैं बोला नहीं, ये सबको तो नहीं सिद्ध करना। किसी को गलत तरीके से शक्तियाँ नहीं कमाई जाती है। जो आप कमाओ, थोड़ा सा मेहनत करो, लेकिन बड़ी शक्तियाँ कमाओ। इसलिए मैंने बड़ी शक्तियों पर ज़्यादा जोर दिया है कि आप लोग बड़ी शक्तियाँ करो,
ताकि आप लोग कभी किसी भी तरीके से गलत चीज़ ना हो। और आत्मा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अघोरी की आत्मा भूत क्यों बन जाती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बात ये होती है कि आपने उस भूत को अपने कब्जे में कर लिया और उससे पैसे के लालच में या किसी और के लालच में या कोई काम के लालच में आपने उसकी आत्मा से गलत गलत काम करवाए। तो आपने सुना होगा कितने लोगों ने कि उस भूत की आत्मा मुक्त हो जाती है पर अघोरी की आत्मा भूत बन जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भूत से गलत गलत काम करवाता है। तो आप अगर आत्मा हो, गलत गलत काम किसी के करोगे तो आपको तो आज्ञा है काम करना, पर काम कराने वाले को तो पाप लगेगा। पर आप तो मजदूरी कर रहे हो, आपको तो पुण्य मिलेगा कि मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो करा रहे, मैं तो कह दूँ। तो इसलिए उसका जो अघोरी बाबा का जो पुण्य होता है वो उस प्रेत को चला जाता है और प्रेत मुक्त हो जाता है उस योनि से, प्रेत योनि से वो प्रेत मुक्त हो जाता है और उस अघोरी की आत्मा उसमें फंस जाती है। तो ये बड़े पेचीदा हैं। आप जब इसके बारे में रहोगे तभी आप जान पाओगे और शक्तियों की कृपा रहेगी तो वहीं आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। मैंने आप लोगों को एक ऊपर ऊपर से ही, हालांकि इसमें बहुत लंबी कहानी है क्योंकि बताने लगेंगे तो इतने वीडियो पार्ट में हो जाएंगे कि पूछो मत। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को समय समय पे मैं सारी जो सच्चाई है, जो ज्ञान है आप लोगों को देता रहूँगा। जो सच है वही होना चाहिए, नहीं कि भाई तुम अपने नाम करते फिरो, वो अपना नाम करते फिरो, ऐसा नहीं। जो सच है वो सच है, लोगों को बता देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को सच ही बता देना चाहिए। जिसको अच्छा लगेगा, जो जानेगा, जो समझेगा, जो भ्रांतियाँ चल रही हैं मन में, और सारे बहुत से जो तंत्र मंत्र पे जो भ्रांतियाँ पाल के बैठे हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो दुकान चल रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं। आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं इनके बारे में जान सकते हो। क्योंकि आप उस कैटेगरी में बिना शक्तियों के और बिना गुरुओं की कृपा से आप इसका ज्ञान नहीं रख सकते हो और इस चीज़ के बारे में आपको कोई बताएगा नहीं कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि जब आपको खुद ज्ञान नहीं है और आप खुद उसके बारे में जानते नहीं तो क्या जानोगे और क्या किसी को बताओगे। क्योंकि ये बड़े पेचीदे होते हैं, आत्मा, अघोरी और ये। क्योंकि जब भूत प्रेत जब किसी के नीच योनि या दुष्ट योनि को सिद्धि की जाती है तो अघोरी बाबा लोग या बड़े बड़े अघोरी को देखे होंगे, को पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बड़ी शक्तियों की आशीर्वाद नहीं होता है। वो क्या करते हैं आप सोचो कि वो दारू शराब क्यों पीते हैं। मैं और चीज़ बता देता हूँ कि प्रेत, देखो जब कोई किसी के पास प्रेत रहेगा तो काम भी तो प्रेत जैसा ही करेगा। प्रेतों का काम है मांस खाना, शराब पीना, किसी को गाली गलौज देना। तो उन अघोरियों की बेचारे की जो आत्मा होती है, जो जीते जी उनकी आत्मा उनके चंगुल में फंस जाती है। और आप देखे होंगे अघोरी को, या लड़की होती है, औरत हो या आदमी हो, वो दूसरों को कैसा उल्टा पुल्टा गाली गलौज देने लगते हैं, माँ बहन है आम ताम देने लगते हैं। क्योंकि वो बेचारे, वो उसकी आत्मा उस भूत प्रेत के कब्जे में आ जाती है। वो बेचारे फिर वो आधा विक्षिप्त मान लो, वो पागल ही मान लो, और लोगों को बताते फिरते हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं देता हूँ। बेचारे वो आशीर्वाद क्या देंगे। ऐसा होता अगर गालियों से आशीर्वाद मिलता तो सबसे पहले तो वो अपने सगे संबंधियों को, अपने माँ बाप को गाली देना शुरू कर देते, उन लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते। क्योंकि अपने लोगों का कोई भी शक्ति या कोई भी तांत्रिक को आप अपने लोगों का पहले भला करोगे, दूसरे का बाद में करोगे। तो ऐसा होता तो आप पहले अपने लोगों को गाली देना शुरू कर देते, दूसरों को तो बाद में देते। क्योंकि ये पूरी तरीके से एक राक्षस की तरह हो जाते हैं। ये दारू, मांस, शराब, अलग अलग तरीके से गाली गलौज, क्योंकि ये पूरे तरीके से उसकी तरह ही ढल जाते हैं। वो भूत प्रेत उसके साथ रहते हैं तो उसी तरीके से उनका विचित्र दिमाग पूरी तरीके से डिस्क्लोज हो जाता है, खराब हो जाता है। और वो फिर वही करते हैं, कठपुतलियों की तरह वो नाचते रहते हैं। भूत बोलेगा चल आज शराब पीना है, मन में ही तो शराब आज पियेंगे, फिर अपना जब शराब हो जाएंगे तब तो शरीर डवाडोल हो जाएगी, तब तो इधर उधर गाली गलौज आम ताम। तो सच नहीं बताएंगे ना, तो इसलिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।